बिहार आर्यभट्ट की धरती है जिन्होंने दुनिया को गणना सिखाई, कौटिल्य की धरती है जिन्होंने अर्थशास्त्र सिखाया, और इसी धरती पर एक शख्स ऐसे भी हैं जो राजनीति में हर किस्म के गुणा भाग, हर तरह के समीकरण को न सिर्फ बुन चुके हैं बल्कि सुलझा भी चुके हैं। एक ऐसी हस्ती जो इस चुनाव से बतौर राजनेता अपना डेब्यू करने वाले हैं, जिनकी चर्चा न सिर्फ बिहार के गांव कूचे बल्कि देश के तमाम राज्यों में है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी का। स्वागत है सर आपका, आइए। प्रशांत किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आने के लिए। आपकी जितनी भी स्पीचेस होती है पिछले 2.5 साल में, जब भी आप सभा करते हैं, आप एक ही चीज से शुरुआत करते हैं। आप कहते हैं मैं ये नहीं कहूंगा मेरे को वोट डालो, मैं ये नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि भाई अगर आपको गरीबी से निकलना है तो ये आपका फॉर्मूला है। फिर आप उनका टेस्ट लेते हैं। आप कहते हैं कि आप जात पे मत वोट डालिए, आप हिंदू मुस्लिम पे वोट मत डालिए, आप राम मंदिर पे वोट मत डालिए, आप 5 किलो अनाज के लिए वोट मत डालिए, आप मुफ्त के सिलेंडर के लिए वोट मत डालिए। तो वोट डालेंगे किसके लिए? वो नहीं, जो आपने बात कही सिर्फ बिहार में ही नहीं, जनरली लोकतंत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं पूरे देश में, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी अपना ज़्यादा समय इस बात पर लगाते हैं कि वोट किसको दिया जाए, जबकि मेरी अपनी समझ ये है कि वोट किसको दिया जाए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वोट किस बात के लिए दिया जाए। और उसी बात को मैं गांव देहात की भाषा में लोगों को समझाता हूं कि बिहार में आपने अपने जीवन में जिसको भी वोट दिया, तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया हो, चाहे आपने वोट लालू जी को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया, कांग्रेस को दिया, जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया वो चीज कहीं ना कहीं आपको मिली है। ये लोगों का पहला होता है कि वोट किसको दिया जाए, किस पर भरोसा किया जाए। लोकतंत्र में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आपको भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना विषय ठीक चुन लीजिए और जो उस समय में अच्छा, समय काल में अच्छा लगे उसको वोट दे दीजिए। ज्यादातर संभावना है कि वो काम आपका हो जाएगा। और मैं बिहार के नजरिए से गिनवाता हूं कि भाई अगर आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया है मोदी जी को, तो बिहार में चाहे किसी की सत्ता हो, बिहार में चाहे जितना भी भ्रष्टाचार हो, 4 किलो अनाज तो मिल रहा है। 1 किलो चोरी होता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, लेकिन लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है। लोगों ने यहां पर लालू जी को वोट दिया। लालू जी के लोग यहां आएंगे, कहेंगे कि हमको लालू जी ने यहां गरीबों को सम्मान दिया, आवाज दिया। तो मैं तो मन से उनका विरोधी होने के, राजनीतिक विरोधी होने के बाद भी कहता हूं कि भाई लालू जी को अगर आपने गरीबों के, वंचितों के आवाज और सम्मान के लिए वोट दिया, तो लालू जी की राज में गरीबों को सम्मान और आवाज मिली। बिहार की राजनीति को जो समझते हैं वो जानते हैं इस बात को। भले ही ये अलग बात है कि जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज दिया उनको पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनके लिए पूंजी जमीन की व्यवस्था नहीं की, उनको रोजी रोजगार नहीं दिया, लेकिन आवाज तो जरूर दिया। इसी तरह लोगों ने अगर नीतीश कुमार को वोट दिया बिजली के लिए कि बिहार में बिजली, पानी, सड़क की स्थिति सुधरनी चाहिए, तो बिहार में चाहे जो स्थिति हो, जब नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। लेकिन बिहार में घर घर बिजली आ गई क्योंकि लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया, लोगों ने सिलेंडर के लिए वोट दिया, तो इसी बिहार में घर घर सिलेंडर बंट गया। लोगों ने मोदी जी का भाषण सुन के वोट दिया कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भाई गुजरात में विकास हो रहा है, जितना पहले हो रहा था उससे तेजी से हो रहा है। और बिहार से बच्चे जो पहले पंजाब जाते थे, हरियाणा जाते थे मजदूरी करने, अब वो लड़के जा रहे हैं गुजरात में मजदूरी करने। ये आपको क्या बताता है कि वोट आपने चाहे लालू को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया, जिस काम के लिए भी दिया वो चीज कम या ज्यादा हुआ है। अगर पूरे राज्य में लोगों ने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए वोट दिया तो मंदिर बन गया। बिहार के गांव की स्थिति चाहे कुछ भी हो, यहां पर फैक्ट्री लगे ना लगे, हम लोग के वोट की ताकत से अयोध्या में मंदिर बन गया। और साथ में मैं लोगों से यह भी पूछता हूं कि आप बताओ कि क्या आपने कभी किसी भी नेता को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? तो आज तक 2.5-3 वर्ष के मेरे अपने जर्नी में बिहार में किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। तो मैं ये बता रहा हूं कि भाई जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, जिस चीज के लिए वोट नहीं दे रहे हो नहीं मिल रहा है।
तो वोट प्रशांत किशोर को दो, लालू को दो, नीतीश को दो, मोदी को दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, शिक्षा रोजगार के लिए दो, क्योंकि इसी की सबसे ज्यादा बिहार में जरूरत है। पर प्रशांत जी, इसमें एक तरीके से तो लग रहा है कि आप कैंपेन कर रहे हैं मोदी जी के लिए, नीतीश जी के लिए, लालू जी के लिए। एक ये बात भी तो बच्चों के भविष्य के लिए ही है ना। अगर आपके घर में बिजली आनी शुरू हो गई है, अगर आपको सम्मान मिलना शुरू हो गया है, अगर आपके घर में अनाज आ रहा है, अगर आपके घर में सिलेंडर आ रहा है, तो फिर आपके जो पैसे हैं आप अपने बच्चे की एजुकेशन में लगाएंगे, उसको शायद प्राइवेट स्कूल में दाखिल करा बिल्कुल देंगे। ठीक बात है। ऐसे ही तो विकास होता है। ठीक बात, ऐसे ही विकास होता है। लेकिन यह भी तो संभव है कि आप बच्चों का भविष्य तो बड़ा वेग है ना, बच्चों के भविष्य के लिए वोट। नहीं, बिल्कुल सीधी बात है कि अगर आपने 5वीं क्लास पास कर लिया तो क्या जीवन भर 5वीं क्लास में ही पढ़ते रहिएगा कि आगे का पढ़िएगा? बिजली नहीं थी, बिजली आ गई, उसके लिए नीतीश कुमार का सम्मान है, उनको लोगों ने सत्ता में बैठाया। लेकिन बिजली का पे करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए। अकेले एक दिल्ली शहर में पूरे बिहार के मुकाबले करीब करीब 1.25 गुना ज्यादा बिजली कंज्यूम हो रही है। दिल्ली की आबादी कितनी है? बिहार से 1/6 है। ये आपको क्या दिखाता है? बिजली दिल्ली में भी है, बिजली बिहार में भी है। दिल्ली में भी कोई इंडस्ट्री नहीं है, बाय लॉ नहीं है। लोग अपना बिजली का इतना कंज्यूम कर रहे हैं या कंज्यूम कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। बिहार में अगर बिजली आ भी गई है तो एक बल्ब का पैसा देने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है। तो गरीबी से निकलने का, गरीबी दूर करने का जो फंडामेंटल 3 रास्ता दुनिया भर के विशेषज्ञों ने बताया है, या तो आपके पास पढ़ाई हो, या आपके पास खेती योग्य जमीन हो, या फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी हो। चौथा कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं। बिजली से आप गरीबी दूर नहीं करते हैं। गरीबी हाउस होल्ड लेवल पे दूर तब होगी जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, या फिर आपके पास जमीन होगा, खेती करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या अगर दोनों नहीं है तो आपके पास पूंजी हो तो आप रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बिहार में 2/3 से ज्यादा परिवार के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। पढ़ने की व्यवस्था नहीं है यहां लोगों के पास, और खेती का आलम यह है कि 30-35 वर्ष से सामाजिक न्याय और समाजवाद की राजनीति होने के बाद बिहार में 60%, यह आंकड़ा याद रखिए, टू बी प्रिसाइज 57% लोग भूमिहीन हैं। देश के स्तर पर सिर्फ 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में 57% लोग भूमिहीन हैं। यहां भूमि सुधार कभी लागू नहीं किया गया। तो 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं, तो बेचारा खेती कैसे करेगा? तीसरी बात रह गई पूंजी। मान लीजिए आपको पढ़ाई नहीं है, खेती नहीं है, फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए क्यों नहीं स्थिति है? क्योंकि आपके पास पैसा पूंजी नहीं है। और उसकी 2 वजह है। पूंजी के 2 स्रोत हैं। एक, जो आप पैसा कमा कर आप बचाते हैं, वो आपका पूंजी हुआ, और दूसरा जो आप बैंकों से कर्ज लेते हैं वो बोरोड कैपिटल है। तो यहां चूंकि पर कैपिटा इनकम इतना कम है कि लोग करीब करीब 100 में 80 आदमी दिन का 100 रुपया नहीं कमा रहा है, तो बेचारा वो बचाएगा क्या और पूंजी कहां से लाएगा? और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है भी, उनको बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में सीडी रेशियो है 40%, देश में सीडी रेशियो है 75%। सीडी रेशियो मतलब जितना पैसा आपने बैंक में जमा किया, बैंक ने कितना पैसा वापस कर्ज के तौर पर समाज को दिया। तो बिहार के लोगों ने पिछले वर्ष जमा किया 4.25 लाख करोड़, और बैंकों ने सिर्फ कर्ज दिया 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा उन्होंने भेज दिया गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भाई, जब तक बिहार में शिक्षा नहीं होगी, तो जब तक बिहार में भूमि सुधार नहीं होगा, और जब तक लोगों के हाथ में पैसा पूंजी नहीं होगा, तो जितने बात यहां हो जाए, जितने वाद चल जाए, बिहार की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल लेवल पे ये 3 चीजों के लिए काम होना चाहिए, और काम तब होगा जब लोग इन 3 चीजों के लिए वोट देंगे।